हेलो एवरीवन। आज हम लोग नाद के बारे में समझेंगे। नाद संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ ध्वनि होता है। नाद के दो प्रकार होते हैं, पहला आहत नाद और दूसरा अनाहत नाद। पहला आहत नाद, जिस ध्वनि की उत्पत्ति वस्तु में कंपन से होती है उसे आहत नाद कहते हैं। इस नाद को सभी लोग सुन सकते हैं। दूसरा अनाहत नाद, इस नाद की उत्पत्ति का कारण वस्तु में कंपन नहीं होता है, अतः इस नाद को सभी लोग नहीं सुन सकते हैं। इस नाद को तपस्या द्वारा ऋषि मुनि सुना करते थे। आहत नाद की तीन विशेषताएं होती हैं। पहला, नाद का छोटापन या बड़ापन, दूसरा नाद का नीचापन या ऊंचापन और तीसरा नाद की जाति या गुण। पहला, नाद का छोटापन या बड़ापन। नाद का छोटापन या बड़ापन का संबंध वस्तु के कंपन के आयाम पर निर्भर करता है। जब वस्तु पर धीरे प्रहार होता है तो कंपन का आयाम छोटा होता है, इसलिए इस कंपन से ध्वनि की उत्पत्ति धीमी होती है और इस ध्वनि को दूर तक नहीं सुना जा सकता है। इसे नाद का छोटापन कहते हैं। जब वस्तु पर जोर का प्रहार किया जाता है तो कंपन का आयाम बड़ा होता है, इसलिए इस कंपन से ध्वनि की उत्पत्ति जोर से होती है, इसलिए इस ध्वनि को दूर तक सुना जा सकता है। इसे नाद का बड़ापन कहते हैं। ध्यान दें कि नाद का छोटापन बड़ापन का संबंध कंपन के आवृत्ति पर नहीं है, बल्कि आवृत्ति के आयाम पर निर्भर करता है। दूसरा, नाद का ऊंचापन या नीचापन। नाद का ऊंचापन या नीचापन वस्तु में प्रति सेकंड आंदोलन संख्या यानी कंपन संख्या पर निर्भर करता है। वस्तु में आंदोलन संख्या प्रति सेकंड जितना कम होगा, नाद उतना ही नीचा और मोटा सुनाई देगा। इसके विपरीत वस्तु में आंदोलन संख्या प्रति सेकंड जितना अधिक होगा, नाद उतना ही ऊंचा और पतला सुनाई देगा। तीसरा, नाद की जाति या गुण। नाद की जाति या गुण के कारण ही हम नाद को अलग अलग पहचान पाते हैं, यानी नाद किस वस्तु से उत्पन्न हो रहा है यह हम बिना देखे केवल सुनकर ही पहचान लेते हैं। इसी को नाद की जाति या नाद का गुण कहते हैं।